अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन समंदर बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफ़ान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग बंदरगाह पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। मुसाफिरों को अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। अपने दौर के सबसे महंगे और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल तजर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आईं? कैप्टन के 40 साल के तजर्बे को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी जिसको 107 जहाज़ ऑपरेट करने का तजर्बा था उनको भी नज़र नहीं आईं। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आईं, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा जहाज़ मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक 1907 में बनना शुरू हुआ था और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 लोगों की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का मरहला अभी बाकी था। बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई, जिसकी सुर्खी थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि बिज़नेस में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में लाखों रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई डेडलाइन की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुँचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की शोहरत को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इस सिस्टम का एक हिस्सा होता है और इस चीज़ का ख्याल टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही नहीं रखा गया। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन की बंदरगाह को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गलती नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और एक और आइलैंड में थोड़ी देर के वक्फे के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइस बॉक्स के बारे में वार्निंग दी। माहिरीन का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी। वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स उनसे मिस हो गईं। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला VIP जहाज़ था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसी वजह से जहाज़ का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। गलती नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और इनसे एक बहुत अहम वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में बर्फ़ानी तोदे की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी बर्फ़ानी तोदे की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार तो अलर्ट थे लेकिन वो बर्फ़ानी तोदे को दूर होने की वजह से देख ही नहीं सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती।
बर्फानी तोदे की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फ़ुटबॉल की तरह का बहुत बड़ा बर्फानी तोदा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बर्फानी तोदा इंतहाई करीब आ चुका था। गलती नंबर 4, क्योंकि समंदर में अक्सर जहाज़ों को ऐसे बर्फानी तोदों का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं, और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। बर्फानी तोदे की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक के रुख बदलने का भी आर्डर दे दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। बर्फानी तोदा अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक की अभी भी बचने की ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद बर्फानी तोदा जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, या फिर बर्फानी तोदा जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसा अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थीं, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह बर्फानी तोदा टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक बड़े बर्फानी तोदे से हो चुकी थी और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम ने पूरे अमले और मुसाफिरों को अलर्ट कर दिया था। साथ ही जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स भी पानी में भर जाएं तो फिर भी ये नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती के जहाज़ के चौथे फ्लोर में मुसाफिरों का रश ज़्यादा हो गया और पानी 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद मुसाफिरों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक मुसाफिरों को कश्तियों में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। दोस्तों, जहाज़ में टोटल 32 कश्तियों की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 कश्तियाँ ही रखी गई थीं। मुसाफिर 1500 थे और कश्तियाँ सिर्फ 20 थीं। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। अगर इन कश्तियों में ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थीं और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग समंदर के ठंडे पानी में डूब कर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चले कि पानी का दर्जा हरारत उस वक्त -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर मुसाफिर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम दर्जा हरारत में 30 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के अमले से जान पहचान थी इनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। कैप्टन स्मिथ सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज़ से छलांग लगाई थी। बहरहाल टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था और ये समंदर की गहराई में चला गया था। कितनी गहराई आप जानकर हैरान रह जाएंगे। टाइटैनिक समंदर के 12,600 फीट नीचे चला गया था। जब 1912 में टाइटैनिक डूब गया तो इसके डूबे हुए मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीमें समंदर में जाकर वापस आ गईं और टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इस जगह मौसम भी अक्सर ख़राब हो जाता था और टीम्स के लिए समंदर में रुकना एक मसला बन जाता था। दोस्तों, इसी तरह 73 साल गुजर गए और आखिरकार 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसलिए समंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूर मौजूद थे। टाइटैनिक में से 1800 चीज़ें निकालने का दावा भी किया गया, जिनमें कुर्सियाँ और घड़ियाँ वगैरह शामिल थीं।
لیکن ٹائٹینک کے ملبے کو کبھی بھی اوپر نہیں نکالا گیا۔ آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے کہ ہم سمندر کی اتنی گہرائی سے چیزیں نکال سکتے ہیں، تو پھر ٹائٹینک کے ٹکڑوں کو آج تک کیوں نکالا نہیں جا سکا؟ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹینک تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ اتنی بری حالت میں موجود ہے کہ اس کے کئی حصے سمندر کے 38 مربع کلومیٹر کی گہرائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کو اگر اوپر کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کے حصے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ یہ آج بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، یعنی سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی موسم کی خرابی اور نیچے پانی کا پریشر اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ٹائٹینک کی حالت ہے جو زنگ لگ کر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے یہ تاریخی اور دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز آج بھی سمندر کی 12,600 فٹ گہرائی میں موجود ہے اور یہ ایک قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔